सपना सपना बहन, अविनाश जी, डॉक्टर शीतल जोशी, डॉक्टर मधु पोद्दार, मित्रों, मुझे जो कहना था वो काफी डॉक्टर शीतल जोशी ने कहा। ये एक ऐसा काम है जो बताने से कम और करने से ज्यादा होता है। तो मैं आपको अपनी बहन के बारे में बताता हूँ। उसका नाम है चित्राचारी। मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, वो तमिलनाडु की, ब्राह्मण परिवार की। हमारा उनका नाता राखी से जुड़ा है और मैं राखी बंधवाने उनके घर गया था। उनसे प्रार्थना की थी कि मुझे अपना भाई मानो। तो क्यों की थी मैं बताऊं। मैंने पहले पढ़ा उनके बारे में अखबार में। वो दिल्ली रहती थी, उनकी शादी अरविंद से हुई थी, 2 छोटे बच्चे थे। एक दिन रात को अरविंद कुछ सामान लाने के लिए डीडीए ने कुछ खुदाई की हुई थी, वहां रोशनी नहीं थी। वो सिर के बल उसमें गिरे, अस्पताल ले जाए गए, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। चित्रा भी वहां पहुंची, दोनों बच्चे भी वहीं थे। परिवार तमिलनाडु का है, कोई मायके से नहीं था वहां पर, कोई ससुराल से नहीं था वहां पर। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने चित्रा को बुलाया, बहुत शिष्टता से, विनम्रता से, रुकते हुए कहा, बेटी, हम अरविंद को नहीं बचा सकते। वो सिर के बल गिरे थे, उनका तो ब्रेन डेड हो गया है, उनका हृदय धड़क रहा है। अगर तू उसका हृदय दान कर दे तो जो एक व्यक्ति मृत्यु के नजदीक है वो स्वस्थ होकर लौटा है। चित्रा अपने पति के पास गई, दिल पे हाथ रखा तो दिल धड़क रहा था, अब जो चल रही थी, शरीर गर्म था। चिल्लाकर डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, इसका हृदय धड़क रहा है, इसकी नब्जें चल रही है, इसका शरीर गर्म है। तुमने क्यों कहा कि ये मर गया? डॉक्टर ने समझाया, इसका दिमाग मर गया है। 4 अलग अलग विशेषज्ञों ने देख लिया है, ये कभी होश में आएगा नहीं, होश में आने की संभावना नहीं है। अकेली चित्रा को फैसला करना था, किसी से राय नहीं कर सकती, समय नहीं था, कोई था भी नहीं। अकेली चित्रा ने अपने पति के धड़कते हृदय को दान करने का फैसला किया। वो हृदय निकल के दूसरे व्यक्ति के पास चला गया, जिसके पास गया वो स्वस्थ हो गए। 5-6 साल बीत गए। जिनको हृदय मिला था वो भोपाल रहते थे, उनके घर में कोई शादी थी, चित्रा को बुलाया था शादी। चित्रा शादी में गई, सब चीजों में शामिल हो रही थी, पर जब फेरे हुए तो वो वहां नहीं दिखी। इसने ढूंढा चित्रा को, पीछे वाले कमरे में अकेले बैठी थी। कहा, चित्रा, फेरों में चलो। चित्रा टालती रही। उन्होंने आग्रह किया तो चित्रा ने बहुत संकोच से कहा, भैया जिद मत करो, मैं विधवा, विधवा का मंगल कार्यों में बैठना ये शुभ नहीं होता। यह आदमी दौड़ता हुआ बाहर गया, फेरे रुकवा दिए, लौट कर आया और कहा, चित्रा, मैंने फेरे रुकवा दिए, तुम कहती हो कि तुम्हारा बैठना शुभ नहीं होगा।
तुम्हारे पति के हृदय से मैं जिंदा हूं, हमारा परिवार सुरक्षित है, ये शादी धूमधाम से हो रही है, तेरे बैठने से बड़ा शुभ कुछ नहीं होता, चल। चित्रा बैठी, फेरे हुए, वर वधू को आशीर्वाद दिया। ये मैंने पढ़ा, इसलिए मैंने उसको बहन माना। कितना बड़ा त्याग है, कितना बड़ा समर्पण है, कितना बड़ा बलिदान है। इसका साहस करना पड़ता है। सपना जी ने अभी कहा 7 दिन का बच्चा, जब जन्म हुआ उसका, तो उसके बाबा का फोन आया मेरे पास, अरविंद बाबा का नाम है, और बहुत बधाई, बड़ा आनंद उन्होंने किया। मेरे को भी आनंद हुआ कि जैसे हमारे घर में भी कुछ हुआ। 7वें दिन फोन आया कि उसके बच्चे के हार्ट में जन्म से कुछ तकलीफ थी, उसको एम्स शिफ्ट किया था। 7 घंटे तक उसकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है। 7 दिन की उम्र थी, और 7 घंटे बाद जब डॉक्टर बाहर आए और हमने पूछा, तो डॉक्टरों ने कहा है हमने अपना काम कर दिया, अब आप भगवान से प्रार्थना करें। अब तक अरविंद का बोलना मुश्किल हो रहा था, गला भर रहा था। कहने लगा मैं समझ गया हूं क्या मतलब है, इस बच्चे के कर्म इतने ही थे, इसने कर्म पूरे कर लिए, भैया ये चला जाएगा। ये बच्चों को पढ़ाने के लिए आया है, इंतजाम करना कि इसका हृदय, इसका शरीर पूरा दान हो सके। रात के 11:30 बजे उसकी मृत्यु हुई, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जिनकी देह दान हुई है, उसमें सबसे छोटी उम्र का दानी वह बन गया। उसके कुछ समय बाद मैं राष्ट्रपति जी के पास गया था, और मैंने राष्ट्रपति जी को निवेदन किया कि वो दधीची देहदान समिति के कार्यक्रम में आए। उन्होंने कहा तुम कार्यक्रम ही मेरे यहाँ करो। तो राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में कार्यक्रम हुआ, उनके सब अधिकारियों के साथ हम बैठे, मंच पर कौन कौन बैठेंगे इसकी सूची बनी। वो सूची राष्ट्रपति जी को दी गई। राष्ट्रपति जी ने उसमें अपने साथ वाली कुर्सी में बैठने के लिए एक व्यक्ति को जोड़ा, उस बच्चे के पिता। महर्षि दधीची का आश्रम है, आलोक जी की तरफ से कुछ नेटवर्क का इशू है, अभी कुछ ही देर में हम जुड़ते हैं उनके साथ में। बहुत ही भावुक करने वाले शब्द थे कि जब अपनों को ऐसे जाते हुए देखते हैं तो एक आस भी मन में जगती है कि जो लोग अपने लोगों को सामने जिंदा रहते हुए भी पल पल तड़पते हुए देखते हैं, उनके जीवन में एक रोशनी कायम कर सकते हैं हम अंगदान और देहदान के माध्यम से। अंगदान और देहदान जब हमारे समक्ष आया तो हम पति पत्नी ने ये संकल्प लिया, और हमारे साथ में 20 लोग उस दिन मीटिंग में आए हुए थे, और सभी ने वो संकल्प पत्र भरा और ये कहा कि जीवन में जीते जी किसी के काम आए या ना आए, लेकिन मृत्यु के बाद में यदि एक भी व्यक्ति के काम आते हैं तो हमारा ये जीवन सफल है। मनुष्य सिर्फ जन्म लेने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अपने लिए जीना है। ये देह जो मिली है वो समाज के लिए, वो देश के लिए एक कर्ज भी है जिसको हमें चुकाना चाहिए।
क्योंकि मिलकर एक मुट्ठी राख बनने से तो अच्छा है कि कुछ लोगों के जीवन में दीपक बनकर हम उनको रोशनी दे सके। मैं कई माताओं से मिली हूं जिनके बच्चे जीवन में देख नहीं पाते थे। जब उनको अंगदान मिला तो वो खुशी शायद शब्दों में मैं बयां नहीं कर सकती। कभी उन परिवारों से आप मिलिएगा तो आपके अंदर भी एक खुशी की अनुभूति होगी कि जिस भी व्यक्ति ने ये कार्य किया है वो कितना महान है। उसने अपने आप को या अपने मानव जीवन को किस रूप में सफल किया है, इसकी बहुत जरूरत है। आज हम समाज में देखते हैं। जी, आलोक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी जी, आलोक जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। जी जी धन्यवाद। मुझे क्षमा करिए, हमारा इंटरनेट चला गया था। जी अभी जी मैं फोन से जुड़ा हूँ। मैं आपको दधीची के बारे में बता रहा था। देवताओं और दानवों का युद्ध हो रहा था। दानव हार रहे थे। ऐसा लग रहा था कि देवलोक पे भी दानवों का राज हो जाएगा और देव संस्कृति का नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा जी के पास गए, अनुनय करके रास्ता पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा कि धरती पर एक ऋषि हैं, उनका नाम दधीची है। उनकी तपस्या के कारण उनकी हड्डियों में भी बल है। अगर वो अपनी हड्डियां स्वेच्छा से दान कर दें, मैं दोबारा से एडमिशन मांग रहा हूँ दूसरे कनेक्शन से, आप एक बार अलाउ करिए। हाँ जी जी, कर दिया है मैंने। ओके। तो उन्होंने कहा कि जी अगर वो स्वेच्छा से अपनी हड्डियां दान कर दें तो उन हड्डियों का वज्र बनेगा और उससे नाश होगा राक्षसों। इंद्र पहुंचे। मैंने कहा छोटी मूर्ति इंद्र की है। प्रणाम किया। संकोच हो रहा था कहीं कैसे। इंद्र ने कहा कुछ कहने आए हो देवराज, कह क्यों नहीं रहे? तो इंद्र ने हड्डियां मांगी। वहां एक श्लोक लिखा हुआ है। इंद्र ने प्रसन्नता से कहा, आनंद से भरे हुए कहा, मैं धन्य हूं, मेरी हड्डियां धन्य हैं। मृत्यु के बाद जो मिट्टी होके जला दी जाती है, राख बहा दी जाती है, तुम कह रहे हो कि उनसे भी वज्र बन जाएगा? थोड़ा सा रुको, मैं अभी अपना शरीर छोड़ दूंगा। समाधि लगाई, अपने प्राणों को भ्रू मध्य में लेकर आए, ईश्वर में आस्थित किया, प्राणों ने शरीर छोड़ दिया, देह रह गई, हड्डियों का दान हो गया, हड्डियों से वज्र बना, देवताओं की विजय हो। हम हनुमान चालीसा में भी कहते हैं ना, हनुमान जी के हाथ में वज्र है। ये उसी वज्र की शक्ति है जो उन्होंने इंद्र से प्राप्त की थी। इस दान के कारण से देव संस्कृति बची। इस दान के कारण से जो अरविंद के पोते ने किया, दधीची की परंपरा में किया, एक व्यक्ति के प्राण बचे। इस दान के कारण से जो अरविंद गर्ग के पोते ने किया, विद्यार्थियों को 7 दिन के बच्चे का शरीर अपनी पढ़ाई के लिए प्राप्त हुआ। मेरे माताजी पिताजी ने इच्छा प्रकट की थी कि उनकी मृत्यु के बाद में हम उनका शरीर दान करेंगे। मैंने अपने पिताजी के शरीर को सौंप दिया। किसी ने डॉक्टर से पूछ लिया कि डॉक्टर साहब, इस शरीर का आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि हम 4 बच्चों के हाथ में देंगे। वो बच्चे दस्ताने पहने हुए नहीं होंगे। हम चाहते हैं कि वो शरीर को छुएं, इसका परीक्षण करें, औजार लेकर इसको खोलें, इसके अंगों को समझें। वो एक उंगली को खोलेंगे,
समझेंगे दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, हथेली को, कलाई को, पूरे शरीर को इस तरह से पढ़ेंगे, कठिन ऑपरेशन सीखेंगे। मेरे पिताजी जब थे तो बहुत जोर से हंसते थे, मुझे लगा कि मैंने स्वर्ग से उनकी खिलखिलाहट सुनी है। नानक ने कहा था ना, पशु मरे 100 काज संवारे, नर मरे कुछ काम ना आवे। पशु मरता है तो शरीर का हर अंग तो काम आ जाता है ना। नर मरता है, घर वाले कहते हैं मिट्टी खराब मत करो, जल्दी शमशान चलो। तो मुझे लगा कि पिताजी स्वर्ग से नानक को कह रहे, गुरुजी ने आपकी चिंता को दूर किया है, नर मरेगा तो भी पैर के अंगूठे से सिर तक काम आएगा, विद्यार्थियों के शिक्षा के काम आएगा, कुशल अच्छे डॉक्टर बनाएगा, इस धरती को निरामय करेगा, स्वस्थ सबल भारत बनाएगा। इस उद्देश्य को लेकर हम लोग चल, छोटा कारवां था, निरंतर नए नए लोग जुड़ते जा रहे, नए नए स्थानों पर जुड़ते जा रहे, एक ही संकल्प कर रहे हैं, हम इस मिट्टी का दान करेंगे जिससे भारत स्वस्थ और सबल बने। मुझे नहीं पता था कि क्या क्या दान होता है। किसी ने पूरा शरीर दान किया तो बहुत ही अच्छा होता है, पर अगर किसी ने कहा देह दान नहीं करनी है, उनकी हृदय गति बंद होने से मृत्यु हुई है, आंखें दान होती। पर मैं आपको बताऊं, स्किन, त्वचा, ये भी दान होती है। और किसी जले हुए व्यक्ति के इलाज के लिए अगर किसी मनुष्य की त्वचा मिल जाए तो वो जल्दी स्वस्थ होता है। थोड़ा सा पीठ का हिस्सा, थोड़ा जांघों का हिस्सा, बहुत पतली ऊपर की लेयर एक मशीन से जल्दी से निकाल लेते हैं, और संस्कार करना हो तो शरीर को वापस करते। शरीर भद्दा नहीं होता, शरीर खराब नहीं होता। आंखें तो दान होती ही हैं। और अगर किसी की दुर्भाग्य से 50 साल से कम की उम्र में मृत्यु हो जाए, उसकी हड्डियां दान होती। कल्पना करिए अपने उस परिचित व्यक्ति की जिनकी कोई हड्डी ऐसी टूट गई कि उनके पैर को लटका करके, वजन लटका करके 3 महीने 4 महीने के लिए इमोबिलाइज कर दिया गया। रोज फिजियो व्यायाम कराने आता है दूसरे पैर का, कैसा कष्ट है। पर अगर मरने के बाद हमारी हड्डी किसी को मिल जाए और वो जल्दी स्वस्थ होकर चलता फिरे, तो हमारी मृत्यु की इससे बड़ी सफलता क्या हो सकती। ये कैसे होता है ये अविनाश जी ने बताया, इसको विस्तार से शीतल दीदी ने बताया। एक फॉर्म भरना होता है बस, पर ये एक ऐसा दान है कि हम और आप संकल्प कर सकते हैं और दान नहीं कर सकते, क्योंकि मरने के बाद में हम फोन नहीं कर सकते। ये दान संबंधियों को कराना होता है, और इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि अपने घर में इसकी पहले चर्चा है, घर में सहमति बने, और उस सहमति को प्रमाणित करने के लिए उस फॉर्म पर 2 लोगों के हस्ताक्षर कराएं, गवाही कराएं, क्योंकि उन्होंने ही तो करना है दान हमारा। और वो फॉर्म आप हमको भेज दीजिए, बस संकल्प हो गया। आपको सर्टिफिकेट देंगे, आप अपने घर में सजाइएगा, आपको आई कार्ड देंगे। पहले हम आई कार्ड नहीं देते थे। एक बूढ़ी माता ने मुझे कहा कि बेटा मैं अगर बस में बैठी बैठी मर गई, आंखें 4 घंटे में दी जा सकती हैं, किसी को मालूम भी 4 घंटे में नहीं पड़ेगा कि मैं कौन हूं। तो हमने आई कार्ड भी देना शुरू कर दिया, अपने नंबर भी देने शुरू कर दिए, और एक वसीयत कर। मृत्यु के बाद क्या करना होता है? तो मृत्यु के बाद
हमारे 3 नंबरों में से किसी एक नंबर पर फोन करना। आप फोन करेंगे, बस इतना काम आपको करना। हमारा एक कोऑर्डिनेटर परिवार से संपर्क करेगा। सब परिस्थितियों को समझ करके जब ये सुनिश्चित कर लेगा कि ये शरीर स्वीकार किया जा सकता है, तो आंखों के दान की व्यवस्था करेगा, शरीर के बाकी अंगों के दान की व्यवस्था करेगा, और फिर शरीर को मेडिकल कॉलेज को भेंट कर देगा। ये जो एक संकल्प है कि मैं अपनी देह को दान कर रहा हूं। सपना दीदी 5 मिनट और ले लूं? बिल्कुल बिल्कुल, जी 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 बिल्कुल। यह संकल्प कि मैं देह को दान कर रहा हूं, इस वाक्य में बहुत बहुत ताकत है, ये बताने की कि मैं ये देह नहीं हूं, ये देह मेरी, मैं इसका उपयोग करता हूं, मैं देह नहीं। तो मैं कौन हूं? मैं जब अपनी वसीयत को रजिस्टर कराने गया, मेरा नाम पुकारा, मैं 5-6 कदम चलकर गया, तो मुझे एक ऐसी कल्पना हुई कि मानो मैं मर गया हूं और मेरा शरीर दान हो गया। शरीर विल रजिस्टर हो गई, मैं घर आ गया। ये कल्पना मुझे मन में गहराती रही। संयोग से मैं विधायक था उस समय। कौन कौन आएंगे? बाहर एक सड़क पर तंबू लग जाएगा, लोग आएंगे, हमारे घर वालों को मिलेंगे, कुछ शब्द कहेंगे, फिर अपनी दुनियादारी की बातों में लगेंगे। जो मित्र होंगे उनको बुरा लगेगा, जो विरोधी होंगे उनको लगेगा काटा गया। ऐसा सब होते होते मैंने अपनी कल्पना में ही देख लिया कि मेडिकल कॉलेज की गाड़ी आई, ये शरीर रखा और गया। अगले दिन सवेरे ब्राह्म मुहूर्त में मेरी नींद खुली। मुझे अपनी कल्पनाओं का अर्थ समझ में आया। मैंने जो देखा मेडिकल कॉलेज की गाड़ी में जाता हुआ, वो मेरा शरीर था ना, वो मैं नहीं था ना। तो मैं कौन हूं? हिंदू जीवन के संस्कारों ने मुझे उस समय समझाया, तू देह नहीं है, तू शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है। अपनी ही देह से विदेह हो जाना, अपनी देह से अपने को अलग देखना, सनातन परम पुरुष श्री भगवान के अंग के रूप में देखना, और एक जिम्मेवारी भी आ जाती है। यमुना जी में बाढ़ आ गई थी, राहत का काम चल रहा था। मैं उसके लिए थोड़ा, मेरे जिम्मे काम आ गया। आंखों में कुछ इन्फेक्शन हो गया, सूज गई। पिताजी ने कहा डॉक्टर को दिखाओ, मौका नहीं लगा। दूसरे दिन कहा दिखाओ, मौका नहीं लगा। तीसरे दिन कहा तुमने इन आंखों को दान करने का संकल्प किया? मैंने कहा हाँ, आपको तो पता है। तो ये दान होंगी तब जब ठीक रहेंगी, स्वस्थ रहेंगे। तुम्हारा शरीर उनकी संपत्ति है जिनको मृत्यु के बाद तुमने देने का सोचा। तुम इसके ट्रस्टी हो, तुम इसको इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हारा दायित्व है कि सब अंग स्वस्थ रहेंगे। मैं अपने शरीर का ट्रस्टी हो गया, मैं अपने शरीर से अलग होकर विदेह हो गया। इस सब आध्यात्मिक अनुभव देह दान करने के बाद में होता है। एक बहुत अच्छी सीरीज इंडियन एक्सप्रेस में चल रही। कुछ बड़े लोगों से पूछ रहे कि कल्पना करिए कि आज 2025 है और 2025 में आप जो देख रहे हैं उसको डिस्क्राइब करिए। 2025 नहीं, 2047, आजादी के 100 साल जब पूरे हो जाए,
बहुत लोगों ने सपना देखा है 2047 का भारत कैसा हो। हम दधीची देहदान समिति के लोग इस बात का स्वप्न देखेंगे कि 2047 से भी पहले जो रामराज में तुलसी बाबा ने लिखा है, जो वाल्मीकि ने वर्णन किया है, कोई दुखी, कोई बीमार नहीं होगा, कोई अंगहीन नहीं होगा, सब स्वस्थ सबल रहेंगे। इस स्वस्थ और सबल भारत का हम यज्ञ कर रहे हैं और इसलिए जब तक जीते तब तक रक्तदान करते हैं और जब मृत्यु हो जाती है तो हमारा परिवार इस यज्ञ में उस अंतिम आहुति को डालकर हमारे 16वें संस्कार को पूरा कर देता है। मैंने मुरारी बापू से कहा, अगर संस्कार नहीं होगा तो क्या भूत बनेंगे? उन्होंने कहा नहीं हो सकता। दान के लिए, समर्पण के लिए किया हुआ इतना बड़ा बलिदान, इसमें जीवन में 100 पाप किए हूं तो वो भी कट के मोक्ष दिलाने की क्षमता है। थोड़ा YouTube पे जाइए, दधीची देह के साथ में दीदी माँ रितंबरा को ढूंढिए, श्री श्री को ढूंढिए, मुरारी बापू को ढूंढिए, और लोगों को ढूंढिए। हमारी मुक्ति का मार्ग, हमारे आनंद का मार्ग, हमारे मोक्ष का मार्ग, देश के लिए स्वस्थ होने का भाव। मैं आप सबको बहुत विनम्रता पूर्वक इस यज्ञ में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूँ, इस संकल्प के लिए आमंत्रित करता हूँ। अभी तो हम केवल एनसीआर में काम कर पा रहे हैं, इसलिए आज की गोष्ठी में एनसीआर के बाहर के लोग जुड़े होंगे तो दधीची देहदान समिति भी उनको सेवा अर्थ नहीं, और जो एनसीआर में रह रहे हैं वो आइए, स्वागत है। भारत।